फटेबार में जॉइन करने के बारे में सोच रहे हो? तो सबसे पहले कंपनी की पॉलिसीज़ पढ़िए, ताकि आपके होने वाले अपलाइन आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। जी हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जयंता समाद्दार और मैं अपने चैनल पे बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन करता रहता हूँ। आज का टॉपिक ये है कि फटेबार की पॉलिसीज़ क्या है? वैसे देखा जाए पॉलिसीज़ अपने आप ही एक बहुत वास्ट एक टॉपिक है, जो कि एक वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल है नहीं। और अगर मैं कंप्लीट कर भी दूँ, तब भी आप इतना लंबा वीडियो देखने में बोर हो जाओगे। तो इसीलिए आज इतने ही टॉपिक में बात करेंगे, जो कि आपके जॉइनिंग करने से पहले आपका जानना ज़रूरी है। पॉलिसीज़ के बारे में जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए पर्सन हो तो। और मेरे चैनल के जो बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए, तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपके पास ही जाए। तो पहले इसी से ही शुरू करते हैं कि कंपनी की पॉलिसीज़ आपको कहाँ पे मिलेगी। कंपनी की जो वेबसाइट है या कि www.fadevaliving.com, इस वेबसाइट में जाने के बाद सबसे डाउन में जा आप जब जाओगे तब आपको दिख जाएगा कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप जाके पढ़ सकते हो। तो पहला पॉलिसी, क्या कंपनी जॉब प्रोवाइड करती है? द आंसर इज नो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको कभी भी जॉब प्रोवाइड नहीं करती है। ये कंपनी एक बिजनेस करती है जो एमएलएम मॉडल को यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग को फॉलो करती है। तो यहाँ पे आपका कोई मंथली इनकम फिक्स्ड नहीं होती है। आप जितना काम करोगे, आप जितना सेल करोगे, आपके थ्रू कंपनी के प्रोडक्ट जितना सेल होगा, उतने ही आपको बोनस मिलेगा। तो अगर कोई आपको कहता है कि मंथली इनकम 10 से 15,000 रुपए होता है, 2 से 4 घंटा काम करना पड़ता है, तो उस बात पे यकीन मत कीजिए। कंपनी कभी भी किसी को सैलरी नहीं देती है। सेकंड पॉलिसी, कंपनी की रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना होती है? द आंसर इज कंपनी की कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। थर्ड पॉलिसी, कंपनी की केवाईसी की चार्ज कितनी होती है? कंपनी की कोई केवाईसी चार्ज नहीं होती है, केवाईसी भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। फोर्थ पॉलिसी, क्या कंपनी में बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड डिटेल्स या पैन कार्ड डिटेल्स ऐड करना ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है। आपको एक्चुअली क्या है ना, आप जब भी वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, तो और फिर उसमें जब केवाईसी का ऑप्शन आएगा, तो केवाईसी में आपको एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ, ये दोनों चीज़ आपको देना पड़ता है। अब एड्रेस प्रूफ में क्या होगा, आपको आप मान लीजिए आधार कार्ड का फ़ोटो दे दिए फ्रंट पेज और बैक साइड दोनों का, और फिर आपको एज प्रूफ में आप डिफरेंट दोगे तो बेटर रहता है। अगर आप चाहो तो पैन कार्ड का भी दे सकते हो, आप सेम आधार कार्ड का भी रख सकते हो, आपका केवाईसी अप्रूव हो जाएगा। पर पैन कार्ड की ना ज़रूरत पड़ता है बाद में, जब आपके पास कंपनी की तरफ से कोई बोनस आएगा, तब आपको पैन कार्ड डिटेल्स माँगा जाएगा। तो आप पहले ही दे दो, तो ये प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगी। और रही बात बैंक डिटेल्स की, बैंक डिटेल्स नहीं दोगे, तो कंपनी की तरफ से पैसा आपके पास आएगा कैसे? तो इसलिए बैंक डिटेल्स भी ज़रूरी होती है। फिफ्थ पॉलिसी, अगर कोई पर्सन आपसे पैसा माँगता है कि मुझे इतना पेमेंट कर दो, आपके घर पे प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाएगा, या आपकी स्लॉट होल्ड हो जाएगा, या फिर आपका एडवांस बुकिंग हो जाएगा किसी चीज़ के लिए, तो उस पर्सन को पैसा मत दिया करो। क्योंकि उस पर्सन को पैसे देने का मतलब ये नहीं है कि वो फॉरएवर के पास पैसा जा रहा है। वो पर्सन आपके पैसा को लेके क्या करेगा, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है अगर आप काम ना भी करना चाहो ना, तो वो पैसा आपको वापस ना मिले। तो ये सब चीज़ों से बच के रहिए। क्या कंपनी में काम स्टार्ट करने के लिए एएस लेवल होना ही ज़रूरी है? जी, ऐसी बात नहीं है। एएस लेवल एक परमानेंट पोजीशन होती है, जो कि कंपल्सरी है। एएस लेवल आपको करना ही पड़ेगा, आपके लाइफ टाइम में एक बार तो करना ही पड़ेगा, जो कि एक टाइम पीरियड होता है। नोवास कस्टमर होने के बाद 6 मंथ का एक टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर आपको एएस करना पड़ता है, और वो भी कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स के अंदर। पर आप नोवास कस्टमर में रह के भी आप काम शुरू कर सकते हो एक मिनिमम बिलिंग के थ्रू, जिसके बाद आप टीम बिल्डिंग भी कर सकते हो, प्लस आप रिटेलिंग भी कर सकते हो, पर वो होगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर। अगर आप एएस बन जाते हो तो आप 160 प्लस कंट्रीज में आप बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉलिसी समझ नहीं आ रहा है, तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। मैं एफएलपी के कस्टमर केयर का फ़ोन नंबर दे रखा हूँ, और साथ में कस्टमर केयर की ईमेल आईडी भी दे रखा हूँ। तब वहाँ पे भी जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो उन लोगों को, वो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट जो पॉलिसी है, वो है 30 डेज़ मनी बैक पॉलिसी। यानी कि कोई भी पर्सन अगर कंपनी जॉइन कर चुके हैं और प्रोडक्ट भी ले चुका है, पर वो काम समझ नहीं पा रहा है, उसको काम करने का मन नहीं हो रहा है, वो काम कर नहीं पा रहा है, तो उसके लिए
कंपनी एक पॉलिसी रखा है जो कि 1 मंथ के अंदर आपको वो प्रोडक्ट को कंपनी को वापस करना पड़ेगा, तभी आपकी फुल रिफंड हो जाएगी। पर कंडीशन एक यही रहेगी कि प्रोडक्ट बिल्कुल भी सही सलामत रहे, बिल्कुल ओपन ना होनी चाहिए और सील्ड कंडीशन में रहे, बिना डैमेज की, तभी जाके ये पॉलिसी आप पे अप्लाई होगी। नेक्स्ट पॉलिसी है कि कंपनी में जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, उसके 30 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ बिलिंग डालना ही पड़ेगा। अगर नहीं डालोगे तो आपकी आईडी टर्मिनेट कर दिया जाएगी। और मानिए आप एक मिनिमम बिलिंग डाले हो, पर अभी तक एएस लेवल कंप्लीट नहीं किए हो, मतलब 2सीसी कंप्लीट नहीं किए हो, तो कंपनी आपको 6 मंथ तक का टाइम देता है, जिसके 2 कंसेक्यूटिव मंथ में आपको एएस लेवल कंप्लीट करना होता है, वरना फिर भी आपका आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। मैनेजर लेवल को छोड़ के कंपनी की कोई भी लेवल्स हो, वो 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में ही काउंट होता है। सिर्फ मैनेजर लेवल ही 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में 120 सीसी का होता है और 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स में 150 सीसी का होता है। ये टाइम पीरियड अगर क्रॉस कर जाता है तो आपकी सीसी फिर से 0 दिखाएगी, उस नेक्स्ट लेवल के लिए काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट पॉलिसी ये है कि अगर कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके या मिसगाइड करके आपको जॉइन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट अपने वॉइस रेज कर सकते हो, सीधा कस्टमर केयर के फ़ोन करके कस्टमर केयर को या फिर मेल करके आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको कोई डैमेज्ड प्रोडक्ट रिसीव होते हैं, तो कंपनी को आप प्रॉपर पिक्चर के साथ अगर मेल करेंगे, तो कंपनी ज़रूर आपको वो प्रोडक्ट रिप्लेस कर देंगे। अगर आप कोई परमानेंट लेवल पे हो और आप रीस्पॉन्सरिंग करना चाहते हो, तो आप कंपनी को मेल कर सकते हो। कंपनी रीस्पॉन्सरिंग का सारे प्रोसीजर आपको भेज देंगे। पर हाँ, रीस्पॉन्सर्ड होने के बाद आपके जितने भी लेवल्स था, डाउनलाइन्स था, जो भी था, सारे अचीवमेंट 0 हो जाएगी। आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ जाएगा। विदाउट केवाईसी आप एक मिनिमम अमाउंट तक प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, पर वन टाइम ही कर सकते हो। सेकेंड टाइम परचेस करने के टाइम आपको केवाईसी की ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर आप केवाईसी के लिए अप्लाई करते भी हो और आपका केवाईसी 3 दिन तक अप्रूव नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हो। कंपनी आपको तुरंत वहीं से केवाईसी कर देते हैं। आप कुछ भी बिलिंग करते हो या मानो आप किसी को पैसा दिए हो, वो कहता है कि मैंने बिलिंग कर दिया, तो आपके प्रोफाइल में वो शो करेगा। मैं स्क्रीन पे दिया भी हूँ, कौन सी पोजीशन पे शो करता है, वो वहाँ पे शो करेगा, ज़रूर करेगा। अगर नहीं कर रहा है मतलब वो पर्सन ने बिलिंग नहीं डाला है। अगर मान लीजिए कि आप बैंक डिटेल्स डालना भूल गए हो और काम किए जा रहे हो और 3 मंथ से आपका इनकम जनरेट हो रहा है, कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो रहा है, पर कंपनी आपको भेज नहीं पा रहा है क्योंकि आपको बैंक डिटेल्स लगा ही नहीं है। तो ये मत सोचिए कि कंपनी आपको पैसा नहीं देंगे, वो पैसा आपका एक्यूमुलेट हो रहा है कंपनी के पास। जब भी आप बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दोगे और आपका बैंक डिटेल्स वेरीफाइड हो जाएगा, कंपनी सब इकट्ठा आपको भेज देंगे। तो कंपनी इतनी अच्छी है, आपको हेल्प करने के लिए पूरा रेडी है। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको अगर फरेवर से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग लेनी है, फरेवर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो ऑब्वियसली आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर सकते हो, पर वो ट्रेनिंग सेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई टीम आपसे वो ट्रेनिंग सेशन के लिए चार्जेस मांग रहा है तो वो गलत है। आप पैसा मत दीजिए। आपको अगर ट्रेनिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है, तो आप फरेवर की आरडीओ ऑफिस भी जा सकते हो, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाती है। जी, अब फॉरएवर की जितने भी पॉलिसीज़ था, मैंने कोशिश किया कि वो सारे पॉलिसीज़ मैं कंप्लीट कर दूँ एक वीडियो में। ये सारे पॉलिसीज़ इम्पोर्टेंट है जॉइन करने से पहले जानने के लिए। इसके बाद भी बहुत सारे पॉलिसीज़ है जो कि एक छोटी सी वीडियो में बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अभी उतना सारे चीज़ बताया नहीं। पर आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं फिर से वीडियो बनाऊँ वो बाकी सारे पॉलिसीज़ को बताने के लिए। और मैं हूँ टीएलएफ क्रिएटर्स टीम से। यहाँ पे कोई कॉलिंग सिस्टम नहीं है, हमारा काम ऑटोमेशन सिस्टम पे चलता है। हमारे लीड्स जनरेशन खुद ब खुद ही होता है, हमारे ऑटोमेशन सिस्टम को भी सिखाया जाता है यहाँ पे, और ऊपर से हम रिटेलिंग भी सीखते हैं। और यहाँ पे कोई डीएम नहीं किया जाता किसी को, हमारे सिस्टम ही हमारे काम करते हैं। अगर आपको ये सिस्टम के बारे में डिटेल्स में जानना है तो स्क्रीन पे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है तो आप लिंक से जाके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप मानिए किसी दूसरे टीम से हो, ज्वाइन नहीं कर सकते, तब भी और फिर भी हमारे ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो या एक्सेस पाना चाहते हो, तब भी आप मुझे नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।